Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm here to teach you class 12 mathematics. Students, last lecture में हमने exercise 1.1 को question number 3 तक complete किया था. आज के lecture में हम continue करेंगे question number 4 से. तो आइए चलते हैं white board की तरफ और आज का lecture शुरू करते हैं. Exercise 1.1 का question number 4 है. Find the domain and the range of the function g defined below and sketch the graph of g. पार्ट 1 है g of x इज इक्वल टू 2x माइनस 5. तो सबसे पहले हम इस गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड करेंगे एंड देन इसका ग्राफ स्केच करेंगे. इसका आप करते हैं सोल्यूशन. अब हमारे पास g of x है 2 इंटू एक्स माइनस 5 के इक्वल. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक लीनियर फंक्शन है. And we know that a linear function is defined for every real number. So domain of G, this is equal to the set of real numbers. Range of G, this is equal to the set of real numbers. अब हमने G of x का ग्राफ बनाना है, लेकिन उससे पहले हम टेबल बनाएंगे एक. ये हमारे पास आ चुका है टेबल. यहाँ पे आ जाएगा x, देन आ जाएगा y विच इज इक्वल टू g ऑफ x. तो सबसे पहले हम x को पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा माइनस 5 के इक्वल. देन हम x को पुट करेंगे 0.5 और 1/2, तो हमारे पास y आ जाएगा माइनस 4 के इक्वल. When x is equal to 1, y is equal to minus 3. When x is equal to 2, y is equal to minus 1. Then हम x को पुट कर देंगे 3 के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा 1 के इक्वल. Then x को पुट करेंगे 4 के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा 3 के इक्वल. और हम नेक्स्ट पुट कर देते हैं x को माइनस 1, तो हमारे पास y आ जाएगा माइनस 7. तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं 0 माइनस 5, 0.5 माइनस 4, 1 माइनस 3, 2 माइनस 1, 3 1, 4 3, माइनस 1 माइनस 7. अब इन पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने इन पॉइंट्स को एक प्लेन पे प्लॉट कर दिया है. अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये हमारे पास ग्राफ आ चुका है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 का. नेक्स्ट है पार्ट 2. पार्ट 2 में g ऑफ x है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. g ऑफ x is equal to square root of x square minus 4. अब यहाँ पे हमने सबसे पहले फाइंड करनी है डोमेन और रेंज. और यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है g of x एक रेडिकल फंक्शन है. तो g of x रियल नंबर्स पे तभी डिफाइन होगा जब x स्क्वायर माइनस 4 0 से ग्रेटर होगा और 0 के इक्वल होगा. g of x is defined in real numbers if x square minus 4 is greater than and equal to 0, x square is greater than and equal to 4. दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस x is greater than and equal to 2. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x is less than and equal to minus 2 और x is greater than and equal to 2. तो हमारे पास फंक्शन की जो डोमेन है वो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन. देन हमारे पास इंटरवल आ जाएगा फ्रॉम 2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी. अब हमने g ऑफ x की फाइंड करनी है रेंज.
तो -2 या 2 में से g ऑफ x में x की जगह अगर कुछ भी पुट किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 0. सो रेंज ऑफ g दिस इज इक्वल टू एन इंटरवल फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी. अब हम g ऑफ x का ग्राफ स्केच करेंगे. ये हमारे पास आ चुका है टेबल. यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y विच इज इक्वल टू g ऑफ x. अब हम जब x को पुट करेंगे -4 के इक्वल तो हमारे पास y आ जाएगा 3.5 के इक्वल. when x is equal to -3, y is equal to 2.2. when x is equal to -2, y is equal to 0. अब हम यहाँ पे x को -1, 0 या फिर 1 के इक्वल नहीं पुट कर सकते बिकॉज -2 से लेके 2 तक जो वैल्यूज़ हैं वो फंक्शन की डोमेन में नहीं है. तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे x को 2 के इक्वल तो हमारे पास y आ जाएगा 0. when x is equal to 3, y is equal to 2.2. when x is equal to 4, y is equal to 3.5. अब हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं. अब इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे. यहाँ पे देखा जा सकता है हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है. अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ आ चुका है. g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 का. नेक्स्ट है पार्ट 3. g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1. अब सोल्यूशन करते हैं. अब हमारे पास g ऑफ x है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1. तो सबसे पहले g ऑफ x की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे. g of x is defined in real numbers if x plus 1 is greater than and equal to 0. तो हम अब x plus 1 को पुट कर देंगे 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल. This implies that x is greater than and equal to -1. तो हमारे पास g of x की जो डोमेन है वो आ जाएगी an interval from -1 to positive infinity. अब अगर -1 को g of x में x की जगह पुट किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 0. So range of g this is equal to an interval from 0 to पॉजिटिव इंफिनिटी. तो ये हमारे पास g ऑफ x की डोमेन और रेंज आ चुकी है. अब हमने g ऑफ x का ग्राफ स्केच करना है. ये हमारे पास आ चुका है टेबल. यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y विच इज इक्वल टू g ऑफ x. when x is equal to -1, y is equal to 0. when x is equal to 0, y is equal to 1. when x is equal to 1 तो y हमारे पास आ जाएगा 1.4. when x is equal to 2, y is equal to 1.6. when x is equal to 3, y is equal to 2. when x is equal to 4, then y is equal to 2.2. when x is equal to 5, then y is equal to 2.4. अब इन पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर दिया है. अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास आ चुका है g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ. नेक्स्ट है पार्ट 4. g ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे g ऑफ x है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3. अब इसकी डोमेन में हमारे पास जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब आ जाएंगे बिकॉज ये जो फंक्शन है g ऑफ x ये किसी भी रियल नंबर पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा. सो डोमेन ऑफ g this is equal to set of real numbers.
अब हम जानते हैं कि जब भी एक रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व किया जाता है, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होता है। सो रेंज of g, this is equal to an interval from 0 to positive infinity। तो ये आ चुकी है हमारे पास g of x की डोमेन और रेंज। अब हमने g of x का ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास टेबल आ चुका है, दिस इज x और यहाँ पे आ जाएगा y विच इज इक्वल टू g of x। तो सबसे पहले हम x को पुट करेंगे -1 के इक्वल। -1 -3 is -4 and absolute value of -4 is equal to 4. When x is equal to 0, y is equal to 3. When x is equal to 1, y is equal to 2. When x is equal to 2, तो y हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। When x is equal to 3, y is equal to 0. When x is equal to 4, y is equal to 1. When x is equal to 5, then y हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल। When x is equal to 6, then y is equal to 3. अब हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर दिया है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास ग्राफ आ चुका है। g of x is equal to absolute value of x minus 3. So this is the required result. Next है part 5. g of x is equal to 6x plus 7 where x is less than or equal to -2. g of x is equal to 4 minus 3x where x is greater than -2. अब ये हमारे पास एक पीसवाइज फंक्शन है, तो सबसे पहले इसकी फाइंड करेंगे हम डोमेन एंड रेंज एंड देन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं अब इसका। g of x is equal to 6x plus 7 where x is less than or equal to -2. अब हमारे पास ये एक लीनियर फंक्शन है, तो हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन इंटरवल फ्रॉम -इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है इसकी रेंज। अब यहाँ पे जो x है दैट इज लेस देन और इक्वल टू -2, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे g ऑफ -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू -2 प्लस 7 एंड दिस इज इक्वल टू -5। देन फाइंड कर लेते हैं g ऑफ -3, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू -3 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू -11। g ऑफ -4 हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू -4 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू -17। तो यहाँ पे देखा जा सकता है जैसे जैसे x की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, हमारे पास g ऑफ x भी डिक्रीज हो रहा है। सो रेंज of g, this is equal to an interval from -infinity to -5. g of x, this is equal to 4 minus 3x when x is greater than -2. अब इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसको हम लिख सकते हैं एन इंटरवल फ्रॉम -इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अब हमने g ऑफ x की यहाँ पे फाइंड करनी है रेंज, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं g ऑफ -2, दिस इज इक्वल टू 4 minus 3 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू 10। g ऑफ -1 फाइंड करेंगे बिकॉज x इज ग्रेटर देन -2, तो हमारे पास आ जाएगा 4 minus 3 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू 7। देन फाइंड कर लेते हैं g ऑफ 0, तो हमारे पास आ जाएगा 4 minus 3 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 4। g ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 4 minus 3 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 1। g ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 4 minus 3 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू -2।
तो यहाँ पे देखा जा सकता है जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है हमारे पास g ऑफ x डिक्रीज हो रहा है। सो रेंज ऑफ g हमारे पास आ जाएगी एन इंटरवल फ्रॉम -infinity टू 10। अब यहाँ पे रेंज में ये 10 इंक्लूडेड नहीं होगा बिकॉज x इज ग्रेटर देन -2। तो हमने जब g ऑफ x में x को -2 पुट किया तो हमारे पास आ रहा था 10। तो इसी वजह से यहाँ पे रेंज में 10 इंक्लूडेड नहीं होगा। अब डोमेन फाइंड करने के लिए इन दोनों डोमेन्स का यूनियन लेंगे और इसी तरह रेंज को फाइंड करने के लिए इन दोनों रेंजेस का हमने लेना है यूनियन। तो हमारे पास गिवन पीस वाइज फंक्शन की जो डोमेन है वो आ जाएगी इंटरवल फ्रॉम -infinity टू +infinity यूनियन एन इंटरवल फ्रॉम -infinity टू +infinity एंड दिस इज इक्वल टू an interval from -infinity to +infinity। रेंज हमारे पास आ जाएगी an interval from -infinity to -5 union an interval from -infinity to 10। अब हमारे पास ये वाला जो इंटरवल है वो इस इंटरवल के अंदर इंक्लूडेड है। सो दिस इज इक्वल टू एन इंटरवल फ्रॉम -infinity टू 10। तो ये आ चुकी है हमारे पास गिवन पीस वाइज फंक्शन की रेंज। नाउ वी नो दैट u of x is equal to 6x plus 7 when x is less than and equal to -2 and g of x is equal to 4 minus 3x when x is greater than -2। अब हम इन दोनों के लिए सेपरेटली टेबल बनाएंगे। अब हमारे पास आ जाएगा x देन आ जाएगा y विच इज इक्वल टू g of x। जब हम x को पुट करेंगे -2 के इक्वल तो हमारे पास y आ जाएगा -5 के इक्वल when x is equal to -3 y is equal to -11 when x is equal to -4 y is equal to -17 when x is equal to -5 then y हमारे पास आ जाएगा -23। अब यहाँ पे आ जाएगा x देन आ जाएगा y which is equal to g of x। तो सबसे पहले हम x को पुट करते हैं -1 के इक्वल तो हमारे पास आ जाएगा 7 when x is equal to 0 then y is equal to 4 when x is equal to 1 then y is equal to 1 when x is equal to 2 then y is equal to -2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने g of x is equal to 6x plus 7 के लिए पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ आ चुका है g of x is equal to 6x plus 7 का। नेक्स्ट टर्म g of x is equal to 4 minus 3x के लिए जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास g of x 4 minus 3x के लिए पॉइंट्स आ चुके हैं और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इंक्लूडेड नहीं है सिंस x is greater than -2। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास आ चुका है g of x is equal to 4 minus 3x का ग्राफ। और यहाँ पे ये जो पूरा ग्राफ है ये हमारे पास जो गिवन पीस वाइज फंक्शन है उसका ग्राफ है। नेक्स्ट है पार्ट 6 g of x is equal to x minus 1 where x is less than 3 and g of x is equal to 2x plus 1 where x is greater than or equal to 3। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन।
तो सबसे पहले हमने फाइंड करनी है g of x की डोमेन एंड रेंज। g of x is equal to x minus 1 where x is less than 3। तो हमारे पास यहाँ पे डोमेन आ जाएगी the set of real numbers, or we can also write it as an interval from minus infinity to positive infinity। अब इसकी फाइंड करते हैं रेंज। तो सबसे पहले हम g of x में पुट करेंगे 3 को, तो हमारे पास आ जाएगा 3 minus 1 and this is equal to 2। g of 2 हमारे पास आ जाएगा 2 minus 1, this is equal to 1। g of 1 this is equal to 1 minus 1, this is equal to 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जैसे जैसे x डिक्रीज होता जा रहा है हमारे पास g of x भी डिक्रीज हो रहा है। सो रेंज हमारे पास आ जाएगी इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2। नेक्स्ट है हमारे पास g of x दिस इज इक्वल टू 2x plus 1 where x is greater than and equal to 3। अब यहाँ पे जो डोमेन है that is equal to the set of real numbers, this is equal to an interval from minus infinity to positive infinity। और इसकी रेंज अब हम फाइंड करेंगे। तो अब हम g of x में सबसे पहले 3 पुट करेंगे x की जगह पे, तो हमारे पास आ जाएगा g of 3 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 7। g of 4 हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 9। g of 5 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे देखा जा सकता है जैसे जैसे x इंक्रीज होता जा रहा है g of x भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा इंटरवल फ्रॉम 7 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। सो डोमेन ऑफ द गिवन पीसवाइज फंक्शन इज इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। और रेंज हमारे पास आ जाएगी इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन इंटरवल फ्रॉम 7 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये हमने गिवन पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर ली है। अब हमने ग्राफ को स्केच करना है। g of x this is equal to x minus 1 when x is less than 3। g of x is equal to 2x plus 1 when x is greater than and equal to 3। तो ये हमारे पास टेबल्स आ चुके हैं। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y which is equal to g of x when x is equal to 2। तो g of x हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। when x is equal to 1 g of x is equal to 0। when x is equal to 0 g of x is equal to minus 1। when x is equal to minus 1 g of x is equal to minus 2। अब हम g of x is equal to 2x plus 1 के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करेंगे। x y which is equal to g of x, तो x को पुट करते हैं 3 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा 7। when x is equal to 4 y is equal to 9। when x is equal to 5 y is equal to 11। when x is equal to 6 y is equal to 13। अब हम इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, और इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास गिवन फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। तो ये आ चुका है हमारे पास ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ g of x इज इक्वल टू x माइनस 1। और इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है ये इंक्लूडेड नहीं है। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ g of x is equal to 2x plus 1। और ये ओवरऑल हमारे पास गिवन पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट है पार्ट 7। g of x is equal to x square plus 3x plus 2 over x plus 1 where x is not equal to minus 1।
अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में है x प्लस 1, और यहाँ पे ये जो g ऑफ x है ये तभी डिफाइंड होगा जब x प्लस 1 0 के इक्वल नहीं होगा। g ऑफ x is not defined if x plus 1 is equal to 0. This implies that x is equal to -1. तो हमारे पास जो डोमेन है उसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स में से जो -1 है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, बिकॉज अगर यहाँ पे g ऑफ x में x की जगह -1 पुट किया जाए तो हमारे पास g ऑफ x एक अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है दैट x इज नॉट इक्वल टू -1। सो डोमेन ऑफ g दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स -1। और इसके अलावा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल फ्रॉम -∞ टू -1 यूनियन इंटरवल फ्रॉम -1 टू +∞। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है g ऑफ x की रेंज। अब रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। g ऑफ x दिस इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हमारे पास आ जाएगा g ऑफ x दिस इज इक्वल टू x², 3x को स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 2x प्लस x, देन आ जाएगा प्लस 2 ओवर x प्लस 1। g ऑफ x दिस इज इक्वल टू x² प्लस 2x में से कॉमन आ जाएगा x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ, देन आ जाएगा प्लस x प्लस 2 में से कॉमन आ जाएगा 1 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ ओवर x प्लस 1। g ऑफ x दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ ओवर x प्लस 1। x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास g ऑफ x आ जाएगा x प्लस 2 के इक्वल, और यहाँ पे जो x है दैट इज नॉट इक्वल टू -1। अब हम x इज इक्वल टू -1 को ये जो g ऑफ x हमने अभी फाइंड किया है इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा g ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 2। सो g ऑफ -1 हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि रेंज में से 1 को हमने एक्सक्लूड कर देना है, बिकॉज डोमेन में हमारे पास -1 इंक्लूडेड नहीं है और -1 को फंक्शन में पुट करने से हमारे पास आ रहा है 1, तो 1 रेंज में नहीं आएगा। सो रेंज ऑफ g दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स -1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल फ्रॉम -∞ टू 1 यूनियन 1 टू +∞। नेक्स्ट हमने गिवन फंक्शन का ग्राफ स्केच करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। ये हमारे पास टेबल आ चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y विच इज़ इक्वल टू g ऑफ x। तो सबसे पहले हम x को पुट करेंगे -3 के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा -1 व्हेन x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 0। When x is equal to -1,
तो हमारे पास y आ जाएगा 1 के इक्वल। लेकिन ये पॉइंट हमारे पास जो फंक्शन का ग्राफ है उसमें नहीं आएगा, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू -1। लेकिन -1 के नेबरहुड में हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं वो गिवन फंक्शन के ग्राफ में इंक्लूडेड होंगे। इसके बाद हम x को पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा 2 के इक्वल। When x is equal to 1, then y is equal to 3. When x is equal to 2, then y is equal to 4. अब हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करेंगे एंड देन उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास गिवन फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर दी है, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट है -1, 1, ये पॉइंट इस ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगा सिंस x इज नॉट इक्वल टू -1। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास आ चुका है गिवन फंक्शन का ग्राफ। नेक्स्ट है पार्ट 8। पार्ट 8 में g ऑफ x है x² - 16 ओवर x - 4 के इक्वल, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 4। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डोमेन एंड रेंज। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है x² - 16 ओवर x - 4, ये एक रैशनल फंक्शन है और इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में है x - 4। So this given function is defined if x - 4 is not equal to 0. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं g of x is not defined if x - 4 is equal to 0. अब यहाँ पे x अगर फाइंड किया जाए तो हमारे पास x आ जाएगा 4 के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि हम g ऑफ x में 4 को नहीं पुट कर सकते, बिकॉज अगर g ऑफ x में 4 को पुट करेंगे तो g ऑफ x एक अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है दैट x इज नॉट इक्वल टू 4। तो हमारे पास डोमेन में जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे उनमें से हमने 4 को एक्सक्लूड कर देना है, because at x is equal to 4 the function is an undefined function. So domain of g, this is equal to set of real numbers minus 4, and this can also be written as interval from -infinity to 4 union interval from 4 to positive infinity. अब हमने गिवन फंक्शन की फाइंड करनी है रेंज। तो सबसे पहले हम गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास g ऑफ x है x² - 16 ओवर x - 4 के इक्वल, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 4। अब हमारे पास g ऑफ x आ जाएगा x² - 16 को हम लिख सकते हैं 4² ओवर x - 4। g of x, this is equal to x² - 4² की जगह आ जाएगा x - 4 इंटू x + 4 ओवर x - 4। अब यहाँ पे x - 4 के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास g of x आ जाएगा x + 4 के इक्वल, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 4। अब हम 4 को g ऑफ x में x की जगह पुट करेंगे और देखते हैं हमारे पास g ऑफ x क्या आता है। g ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू 4 + 4, g ऑफ 4 हमारे पास आ जाएगा 8 के इक्वल। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये बात गिवन है दैट x इज नॉट इक्वल टू 4, लेकिन g ऑफ x में 4 को पुट करने के बाद हमारे पास आ रहा है 8। तो इसका मतलब ये है गिवन फंक्शन की रेंज में से 8 एक्सक्लूड हो जाएगा।
So range of G, this is equal to set of real numbers minus 8. अब हमने फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड कर लिया है। अब हम गिवन फंक्शन का स्केच करेंगे ग्राफ, लेकिन उससे पहले बनाएंगे एक टेबल जिसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। ये हमारे पास टेबल आ चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, देन आ जाएगा y विच इज़ इक्वल टू g ऑफ x। तो सबसे पहले हम x को पुट करेंगे -2 के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा 2 के इक्वल। when x is equal to -1, y is equal to 3. when x is equal to 0, y is equal to 4. when x is equal to 1, then y हमारे पास आ जाएगा 5 के इक्वल। when x is equal to 2, then y is equal to 6. when x is equal to 3, then y is equal to 7. अब हम x को 4 के इक्वल नहीं पुट कर सकते बिकॉज क्वेश्चन में बात गिवन है दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 4। लेकिन 4 के नेबरहुड में जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास गिवन फंक्शन के ग्राफ में इंक्लूड होंगे, लेकिन x इज़ इक्वल टू 4 पे जो पॉइंट होगा वो हमारे पास ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगा। अब हम इन पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने तमाम पॉइंट्स को इस प्लेन के ऊपर प्लॉट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं होगा बिकॉज दिस पॉइंट इज एट x इज इक्वल टू 4 and it is given in the question that x is not equal to 4. तो हमारे पास इस पॉइंट पे ब्रेक आ जाएगा। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ग्राफ आ चुका है and this is the graph of the given function. So this is the final and required result. और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।